सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके सामने खड़ी है टीवीएस की अपाचे RTX 300। इसका करने वाला हूँ नाइट टेस्ट, नाइट राइड। और इसकी लाइट का फोकस कितना होने वाला है नाइट में, सिटी में, हाईवे में और एकदम ब्लैक एरिया में, वो आपको दिखाऊंगा। एक बार इसकी लाइट जला लेता हूँ। तो लाइट जलने के बाद आप देख सकते हो पीछे की जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, जो कि GS में आपको देखने को मिलती है, GS 310। अभी मैं इसकी लाइट बंद करूंगा तो इसमें फॉलो मी होम लाइट है, जैसे कि आपने कार में देखा होगा। ये देखिए लाइट जल जाती है और 10 सेकंड बाद ये लाइट बंद होगी। अभी एक बार आप देख सकते हो, 10 सेकंड काउंट कर लो और ये बंद हो जाएगी। तो ये देखो 10 सेकंड बाद बंद हो गई। 30 सेकंड भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसका DRL दिखा दूंगा। तो DRL देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। गाड़ी को तेज़ चलाएंगे और देखेंगे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है जब हम तेज़ चलते हैं। ऐसा कुछ होता है कि नहीं, सारी चीज़ देखेंगे। गाड़ी की जो लाइट है वो सेट है एकदम ऑटो में सारी चीज़ें। अगर डे लाइट होता है ना तो लाइट नहीं जलती, अगर नाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी हेडलाइट जल जाती है। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। चलिए गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं इसकी हेडलाइट आपको कैसी मिलने वाली है। अभी इस समय टूर मोड पे लगी हुई है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये नॉर्मल लाइट है इसकी, और ये आ गई आपकी ये हाई लाइट। तो कैसी लाइट है कमेंट करके बताना। अभी चलिए थोड़ा सा हर एक तरीके के एनवायरनमेंट में चला के देखेंगे। सिटी में भी चलाएंगे, थोड़ा अंधेरा जहाँ पे होगा वो भी चलाएंगे और देखेंगे ये लाइट कैसी काम करती है। और हम थोड़ा तेज़ भी चलाएंगे तो देखेंगे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसा कंपनी क्लेम कर रही है। फिलहाल ये देखो ये पूरा अंधेरा वाला एरिया है और ये देखो लाइट हाई, ये नॉर्मल, लो। लाइट तो यार बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो ये है हाई, लो, हाई। अब आप लोग कमेंट करके बताओ लाइट कैसी है। मुझे इंटेंसिटी नॉर्मल लग रही है। लाइट भी अच्छी है, फोकस बहुत बढ़िया है, फैली हुई है लाइट, लेकिन स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत तगड़ी वाली लाइट है, बढ़िया है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल, अब कार वाली फील तो नहीं मिलेगी, बट बाइक के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग लाइट देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत देख सकते हो फोकस भी बढ़िया है। ये हाई पे चल रही है इस समय, ये लो है। हाई का मतलब देख सकते हो ऊपर की तरफ दूर तक जा रही है, बट उतना भी कुछ खासा नहीं दिख रहा मुझे हाई में। लो बढ़िया है, लो भी एकदम ऐसी है कि ऊपर ही जा रही है यार, हाई की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो हाई की ज़रूरत ही नहीं है, हाई तो और ऊपर जा रही है। हाईवे में ज़रूरत पड़ेगी हाई की। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो ये अंधेरे वाला एरिया है। अभी हम थोड़ा सा उजाले वाले एरिया में जाएंगे, जैसे हाईवे में। हाईवे में जब सामने से लाइट पड़ेगी तो कैसी लाइट जलेगी वो आपको मैं दिखाऊंगा। होप करता हूँ व्यू अच्छा आ रहा हो। ये पूरा गांव वाला एरिया है तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की लाइट है। बढ़िया लाइट तो अच्छी है, नो डाउट। ये देखो इंटेंसिटी तगड़ी है। तो गाइस अभी आ गए हम लोग हाईवे में, और हाईवे में आप देख सकते हो लाइट कैसी दिख रही है। बहुत ज़्यादा लाइट होने के साथ साथ इसकी लाइट कैसे विजिबल हो रही है। अभी लो बीम पे है और ये मैंने हाई बीम किया हुआ है। देखो कुछ पता चल रहा है कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा है। आप लोगों को कैमरे से ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला जाम भी लग गया है, तो अभी आगे बढ़ते हैं इस जाम से निकल करके। ठीक है, फिर कैमरा ऑन करता हूँ। बहुत जाम है यहाँ पे, फिर भी एक बार जाम में दिखा देता हूँ आप लोग को लाइट कैसी काम करी है। देखो ये हाई है, ये हाई है। हाई में कुछ इस तरीके की इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। चलो भाई, जाम को निकलने के बाद ही हम अब आगे वीडियो बनाते हैं। नीचे गड्ढे वगैरह में अच्छी लाइट आ रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं और ज़्यादा लाइट होने की वजह से लाइट की कभी कभी इंटेंसिटी कम दिखाई देती है जब फ्रंट से भी बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है। अभी इसकी कैसी है आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी हाई पे है, देख लो कितनी तेज़ चमक रही है लाइट। तो तगड़ी है, कुछ भी कहो। अब एक बार हाईवे में पहुंच जाते हैं, एक बार एक्सप्रेस वाले, तो अच्छा पता चलेगा इंटेंसिटी जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। अब मुझे देखना है कि इसकी इंटेंसिटी सही में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है।
लेट मी चेक। सब कुछ ऑटो लगा हुआ है, एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे। अरे भाई साहब गद्दा था वो, तो बोलो RTX 30 से संभाल लिया। यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा है इंटेंसिटी का, मुझे तो नहीं पता चल रहा है। आप लोग को पता चल रहा है कैमरे में तो ज़रूर बताओ। एंड लाइट तो बढ़िया है यार, नो डाउट, बहुत पूरा फोकस ले रहा है। चलो यार एक बार नॉर्मल हाईवे से हटते हैं, भयंकर वाले हाईवे में चलते हैं जहाँ थोड़ी कम गाड़ियाँ होती हैं, तो इंटेंसिटी का मैं पता कर पाऊँगा। इसमें तो ऐसा मुझे इतना नहीं पता चल रहा है। कुछ इंटेंसिटी हाई लगी आप लोग को, कमेंट करके बताओ भाई। तुमको कुछ पता चल रहा है इंटेंसिटी का? नहीं पता चल रहा ना। देखो मैं तेज़ करूँगा, कितने स्पीड में इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, कुछ पता चल रहा है? मुझे भी नहीं पता चल रहा है। हाँ खींचे, देखते हैं अब। बहुत हल्की सी हो रही है, बहुत हल्की, उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा इतना अंधेरा होने के बाद भी। तो गाइस अभी आप लोग ने देखा कि मुझे उतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं चल पा रहा है, बहुत ही हल्का सा फ़र्क पता चल रहा है। और आप लोग देख लो यार, मुझे सच में, मैं आप अंधा बोलो चाहे जो बोलो, कैमरे में अगर आपको विजिबल हो रहा है तो बताओ। पीछे हमारा पिलियन है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इंटेंसिटी का मुझे इतना ज़्यादा खासा रिज़ल्ट नहीं दिखे। कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसी लग रही है। मुझे एक बार फिर से खींच लेते हैं। हाँ यहाँ बढ़ रही है, देखो दिख रहा है। बढ़ रही है। हाँ साइड में पता चल रहा है, रोड में नहीं पता चल रहा है। बढ़ रही है भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी कि एकदम से मतलब बूम हो गया। बाकी चलने में गाड़ी बढ़िया है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। लाइट और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और डे लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है नाइट में थोड़ा सा इसका डिम हो जाना चाहिए या कुछ ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका जो इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है ब्राइट। तो रोड में भी फोकस और इसमें भी फोकस चला जा रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, ये अभी मैं आ गया हूँ सिटी में सिंगल रोड पे, तो देखो कुछ इस तरीके की आपको बाइक में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, जो कि अगर नहीं होती तो यार मज़ा ही आ जाती। और इस गाड़ी को कोई कुछ बोल नहीं पाता, बट अफसोस की बात है कि वो प्रॉब्लम इसमें है, जिसकी वजह से गाड़ी को लोग बोलेंगे। TVS को इस चीज़ को ले करके कुछ करना चाहिए अपनी और बाइक्स में भी, जो कि वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि ये इनकी फ्लैगशिप है, ये मुझे नहीं पता। तो TVS वाले अगर इस वाइब्रेशन वाली चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, मे बी सर्विस के बाद ठीक हो जाए। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो भाई इस गाड़ी को कोई कुछ नहीं बोल सकता, बढ़िया बाइक हो जाएगी ये, वन ऑफ द बेस्ट टूरर एडवेंचर बाइक हो जाएगी। बट टिल नाउ अभी तक नहीं है। अगर आपने एडवेंचर वाली मेरी कंपैरिजन नहीं देखा है V-Strom और इसका, तो जाके देख लो, मैंने डाला है, थोड़ा लंबा है, सारी कंपैरिजन मैंने किए हुए हैं। बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो सामने से यहाँ पे लाइट आ रही है, तो इसकी लाइट बढ़िया है नो डाउट, लेकिन वो थ्रो जो होता है ना रोड पे थ्रो, वो नहीं है। गाड़ी की लाइट बहुत ज़्यादा फैली हुई है, स्कैटर है, तो उजाला लग रहा है, बट
जब कोई सामने से लाइट आ रही है ना तो दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत होती है। तो ऑक्स लाइट मुझे लगता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यह वाला सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है ये ऑक्स लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे की लाइट आपको ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लाइट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे, आँख में जितने रिफ्लेक्शन आ रहे हैं ना मुझे वो विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, और वो सिर्फ आपको ऑक्स लाइट से ही मिलेगी। तो लाइट ऑल्दो सिटी के लाइट के लिए बढ़िया है, लेकिन इस तरीके की हाईवे पे जहाँ पे सामने से लाइट आ रही है ना, वहाँ के लिए इतनी बढ़िया नहीं है। जहाँ पे सीधा थ्रो पड़ रहा है सामने से दूसरी लाइट का, तब ये थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है इसमें। चलिए आगे गाड़ी रोक करके एक बार मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ और थ्रो दिखा देता हूँ कि कितना थ्रो आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। फ़िलहाल ऐसे चलते चलते तो आप देख ही रहे हैं, और नाइट राइड में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी डिटेल दे चुका हूँ आपको। लाइट की एक तरीके से ये वीडियो है कि नाइट में कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है आपको। यहाँ पे आगे रोकता हूँ मैं आगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है और लाइट भी देखो इतनी जल रही है, तो आप देख सकते हो लाइट कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, ये लो पे और ये हाई पे, ठीक है। आगे वहाँ पे मैं लगा के आपको एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ ओवरऑल, और फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाकी और भी वीडियोज़ आएंगी इसमें, उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो भाई फाइनली गाड़ी का पूरा टेस्ट हो चुका है, और लाइट वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन स्टिल ऑक्सिलरी लाइट आपकी इम्पॉर्टेंट है अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे चलते हो और सामने से बहुत ज़्यादा लाइट आती है। तो ये वीडियो थी, होप करता हूँ अच्छी लगी हो। डिटेल दी है बट स्टिल थोड़ी सी मुझे लाइट में प्रॉब्लम लगी है, वो मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट से पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय।